अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप लोग फाइन होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का आता है। इस वीडियो में हम लोग जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे, जिससे हमारा जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को जब भी हम किसी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इस तरह यूज़ की जाती है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। अब इफ एल्स स्टेटमेंट उस वक्त यूज़ होती है जब हमारे पास मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हो और कंडीशंस हमारे पास डिफरेंट हों। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तो जो स्टेटमेंट वन है फर्स्ट ब्लॉक में, वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर कंडीशन लेट से फॉल्स ही हो जाती है तो फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। हमारा जो कंसोल होता है वो ब्लॉक से बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो है वो जो भी स्टेटमेंट होती है वो उसको प्रिंट करता है, जो कि हम इल्स पार्ट में लिखते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लिख दी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट कोई लिख दी। ठीक है। यहाँ हमने कोई स्टेटमेंट वन लिख दी। ठीक है। और फिर हमने एल्स पार्ट में आई। ठीक है। और एल्स पार्ट में हमने स्टेटमेंट टू लिख दी। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे इफ में जो है वो जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है वो चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जो स्टेटमेंट वन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो ये वाली स्टेटमेंट वन है वो प्रिंट नहीं होती, जबकि फिर हमारे पास कौन सा पार्ट चलता है, वो एल्स का पार्ट चलता है। ठीक है। अब ये इसका बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स ये है कि हम जस्ट पहले अपनी जो है वो इफ कीवर्ड लिखते हैं और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अपने डिफरेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। हम एक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल जब स्टेटमेंट हमारे पास होती है तो हम जो है वो इस तरह मेथड करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखी है तो ये फिर करली ब्रेसेस लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर आपको जो है वो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे फिर हमने इल्स कीवर्ड लिखा है और फिर जो ये हमारे पास जो है वो इल्स का ब्लॉक है और इसमें हमने स्टेटमेंट दे दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई कंडीशन दी और वो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ठीक है। कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे पास इफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। स्टेटमेंट स्किप होगी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट का आ जाएगा। इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में ये है कि हम जो है एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो है वो गिवन नंबर है, अगर वो 100 से लेस है तो हम लेस प्रिंट करवाएंगे, अगर 100 से ग्रेटर है तो 100 प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के नाम से। ठीक है। फिर हमने एक स्टैंडर्ड यूज़ किया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे अपने मेन पार्ट में आए। ठीक है। मेन फंक्शन तकरीबन हर प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट। ठीक है। इंट डेटा टाइप है हमारे पास। फिर हमने यूज़र से एक नंबर लिया है, कोई भी यूज़र जो है वो नंबर इंटर करेगा और उस नंबर को हमने किस में स्टोर कर दिया है, नम वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती हैं
अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो भी नंबर यूज़र इंटर करेगा वो अगर 100 से ग्रेटर है तो आप लोग सिंपली प्रिंट करवा दो नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। और अगर फॉर एग्जांपल यूज़र 100 से कोई नंबर लेस इंटर करता है तो फिर इस वाला पार्ट हमारे पास चलेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर इज़ लेस देन 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र कोई नंबर इंटर करता है 50, लेट्स से यूज़र ने 50 नंबर इंटर हमारे पास किया। अब क्या होगा, 50 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 50 इज ग्रेटर देन 100, तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंसोल जो है वो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, यहाँ से इस जो है वो प्रिंट होगा और आपके सामने लिखा हुआ आएगा नंबर इज लेस देन 100। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर करता है 111, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि नंबर जो भी यूज़र ने एंटर किया 111 वो ग्रेटर है 100 से, तो जो है 111 जो है वो 100 से ग्रेटर है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट चलेगी और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जो बेसिकली हम चेक करेंगे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो हमारे पास ऑड है या इवन है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना जो है वो मेन पार्ट में आए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एनो नंबर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। ये इंट टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है कोई भी मैसेज देंगे यूज़र को कि वो कोई नंबर हमारे पास इंटर करे, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास इंटर करेगा और फिर यहाँ पे उस नंबर को हम एनो वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। एनो वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, फिर यहाँ पे हम मॉडुलस की मदद से चेक करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। फ्रेंड्स, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये बेसिकली जब आप दो नंबर को इस तरह से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 अंदर रखा और 3 जो है वो आपने बाहर रखा, और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे आपने 3 रखा अंदर और 2 बाहर आपने रखा, ठीक है। और 2 वन ज़ा 2 और इस तरह होगा, और ये जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि जो भी यूज़र नंबर एंटर करता है वो मॉडुलस 2 लेकर चेक करेगा। अगर कंडीशन रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हुआ तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर कोई वो कंडीशन फिर चेक करेगा, अगर वो नंबर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल ना हुआ और ऑड हुआ तो फिर यहाँ पे इल्स पार्ट चलेगा और नंबर ऑड प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो नंबर 2 इंटर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी टू डिवाइडेड मॉडुलस ऑपरेटर 2। सो यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है वो एक दूसरे पे डिवाइड हो जाएंगे और रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। गिवन नंबर जो है वो हमारे पास इवन है तो यहाँ पे इवन प्रिंट हो जाएगा। अगर लेट से यूज़र एंटर कर देता है 3, तो 3 मॉडुलस 2 क्या हो जाता है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास एल्स ब्लॉक चलेगा और नंबर इज ऑड ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सो ये फ्रेंड्स, हाँ हमारे पास आज का लेक्चर है, और आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी, और आपने जो है वो मज़ीद आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम यहाँ पे बेसिक्स आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी काम करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट और भी नॉलेज जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। सी प्लस प्लस में मतलब कि आप कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं,
कैसे आप गेम डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें हम जो है वो आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं ताकि आप जो है वो सी प्लस प्लस के बेसिक को जान लें, उसके बाद जो है वो आपकी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग की जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।